और चलिए रुक कर लेते कुछ सियासी खबरों का। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव में रामनिवास रावत की हार के बाद वन मंत्री पद के कई दावेदार सामने आ गए। कमलेश शाह और नागर सिंह चौहान इस रेस में शामिल हैं। सीनियर विधायकों को भी आस है। भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को उम्मीद है कि उन्हें भी ये पद मिल सकता है। रमाकांत भार्गव को लेकर भी चर्चा है, और चर्चा हो भी क्यों ना, बुधनी से जीतकर आए हैं वो। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के आधार पर लेकिन नया वन मंत्री होगा नागर सिंह चौहान, जिन्हें हटाकर मौका दिया गया था रामनिवास रावत को। वो भी इस रेस में एक बार फिर से शामिल हो गए। उपचुनाव में रामनिवास रावत हार गए, ऐसे में उन्होंने अपना मंत्री पद खो ही दिया। विधायकी भी गंवा बैठे हैं, और रावत की हार के बाद अब वन मंत्री के लिए लंबी कतार लग गई। रेस में बहुत सारे लोग शामिल है कि कौन होगा मध्य प्रदेश का नया वन मंत्री। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे ब्यूरो चीफ भोपाल से अनुराग मालवीय सीधे लाइव जुड़ गए। अनुराग, एक बार फिर से वही रेस शुरू हो गई है और कतार में बहुत सारे नाम हैं जिसकी चर्चा हो रही है। रावत के बाद वन मंत्री कौन होगा? रमाकांत भार्गव भी हैं यहाँ पर, नागर सिंह चौहान भी हैं जो पहले वन मंत्री रह भी चुके हैं, और इसके अलावा कुछ और भी ऐसे नाम हैं। क्या लगता है क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण के आधार पर किसका पलड़ा भारी होगा? अनुराग, देखिए, सबसे पहले जिन नामों की चर्चा है उन नामों की चर्चा करते हैं, फिर समीकरण की बात करते हैं। अगर नामों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागर सिंह चौहान इस रेस में थोड़ा सा आगे इसलिए नजर आते हैं क्योंकि नागर सिंह चौहान का ही मंत्री पद गया था। हालांकि कुछ गलतियां नागर सिंह चौहान की तरफ से भी हुई संगठन और सरकार के सम्मान में, तो इसका कहीं ना ऐसा ना हो कि खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि जिस तरह से बाद में उन्हें ट्रीट किया गया और हाशिए पे किया गया, अगर वो नाराजगी दूर हो गई तो नागर सिंह चौहान बतौर वन मंत्री वापसी कर सकते हैं। कमलेश शाह की बात करते हैं, छिंदवाड़ा से आते हैं। चूंकि छिंदवाड़ा कभी कमलनाथ का गढ़ माना था, लेकिन वो भेद दिया गया। लोकसभा में भी भाजपा जीती है वहां, और कमलेश शाह बतौर अकेले विधायक हैं जो भाजपा के हैं वहां से, और आदिवासी चेहरा भी है नागर सिंह चौहान की तर्ज पे, तो निश्चित रूप से उनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। और वन क्षेत्र काफी है उस पूरे अंचल में, तो उस नाम को भी जो है रेस में शामिल किया जा रहा है। दो नाम हैं जो सीनियर मंत्री रहे हैं, सीनियर लीडर्स हैं, विधायक रहे हैं। अगर बात करें गोपाल भार्गव की और भूपेंद्र सिंह की, थोड़ी सी संभावना है उनकी भी है। हालांकि जिस तरह का फार्मूला इस समय भाजपा अपना रही है तो बहुत थोड़ी ही संभावनाएं मानी जाएगी, लेकिन उनके नामों की चर्चा है। रमाकांत भार्गव इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक तो शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान का कोटा या कहीं ना कहीं उनकी सहमति ली जाती है तो ये नाम शामिल हो सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि बुधनी में भी बड़ा वन क्षेत्र है, आदिवासी काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। ये तमाम समीकरण, रमाकांत भार्गव पूर्व सांसद भी हैं तो उनकी सीनियरिटी भी बनती है, उनके पक्ष में जाते हैं। पर इन सबके इतर अगर हम बात करें तो दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात है विजयपुर की हार। विजयपुर आदिवासी अंचल है। आदिवासी अंचल में हार के बाद भाजपा को ट्राइबल लीडरशिप को बढ़ाने की कोशिश करना कहीं ना कहीं जरूरी लगने लगा है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच होगी कि किसी ट्राइबल लीडर को ही जो है वन मंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में तीन नाम है बड़े। हालांकि ऑलरेडी विजय शाह के पास एक बड़ा मंत्रालय है तो वो थोड़ा सा दूर होते हैं इस रेस से, लेकिन फिर वापस हमको नागर सिंह चौहान और कमलेश शाह जैसे ऑप्शंस की चर्चा करनी पड़ेगी। तो अब ये देखना होगा कि इन तमाम ऑप्शंस के बीच में जातिगत समीकरण तो लगभग ये बताते हैं कि किसी ट्राइबल लीडर को या ट्राइबल क्षेत्र के लीडर को दिया जा सकता है, लेकिन क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से ट्राइबल लीडरशिप कहाँ जरूरी है, तो इसमें फिर किसी नए नाम की संभावना इसलिए बनती है कि महाकौशल से लेकर बैतूल तक, अगर बात करें बैतूल, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट एरिया है, क्षेत्र है, जहां से किसी को वन मंत्री बनाने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि यहाँ का विधायक वाइज जो रेशियो है संख्या का, उस संख्या की तुलना में मंत्री पद कम है। तो कई सारे समीकरण है और थोड़ा सा फिलहाल जो है वो एकदम सटीक आकलन लगाना कठिन है कि कौन वन मंत्री होगा, लेकिन कई नामों की चर्चा जरूर है जी। ठीक है, बिल्कुल जो आपने बताया अनुराग बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जिस तरीके से हमने रामनिवास रावत के बारे में देखा था जब वो हारे, उनका कहना था कि अंदरूनी कलह उनकी हार की वजह बनी है, तो क्या इस तरीके से अगर कमलेश शाह को मंत्री पद दे दिया जाए, अजय विश्नोई जैसे बड़े नेता विरोध कर रहे थे रावत का, कमलेश शाह का क्या विरोध नहीं हो पाएगा? अगर मान लीजिए उनको ये पद मिल जाता है जातिगत समीकरण के आधार पर, क्या अंदर खाने से उनका विरोध शुरू नहीं हो जाएगा फिर से? 1000% विरोध शुरू होगा। कई नेता अभी भी मुखर हैं। भूपेंद्र सिंह कई बार अपना जो है देख सकते हैं कि बयान दे चुके हैं कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। गोपाल भार्गव ने कुछ दिनों पहले इसी तरह के बयान दिए थे, और अजय विश्नोई हमेशा ही मुखर रहे हैं।
और अजय बिश्नोई की थोड़ी सी दावेदारी भी कहीं ना कहीं बनती है, महाकौशल क्षेत्र से आते हैं और वो उम्र के मायने से भी उतने ही है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो थोड़ी सी संभावना ये है कि अगर कमलेश शाह जैसा नाम सामने आएगा तो थोड़ा सा विरोध भी जरूर सामने आएगा। चलिए ठीक है अनुराग, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए आपका। बने रहेगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेना है। तो देखिए ये बड़ी खबर थी, सीनियर विधायकों को इस वक्त आस है कि मध्य प्रदेश का अगला वन मंत्री कौन होगा। बहुत सारे नाम हैं जिन पर हमने चर्चा की, जो इस लिस्ट में जिनके चेहरे इस वक्त शुमार हैं। तो सबकी निगाहें इस वक्त वन मंत्री की कुर्सी पर टिकी हुई हैं और उपचुनाव में रामनिवास रावत के हार के बाद अगला वन मंत्री कौन होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।